निर्भय। पैदा होते ही माँ बाप ने ये सोचकर अपने लाडले का नाम रखा कि बड़ा होकर इस नाम को सार्थक करेगा। लेकिन अफसोस, धीरे धीरे बड़े हो रहे निर्भय के साथ उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा था। जिंदगी जीने के लिए चंद सांसों के सिवा कुछ नहीं है निर्भय के पास। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो चिल्लाता है, पर ये उसकी जिद नहीं, घुटन है। निर्भय की इस चीख चिल्लाहटों से समझौता कर चुकी उसकी माँ के कान पिछले 5 सालों से एक बार माँ की पुकार सुनने के लिए तरस रहे हैं। माँ, एक बार तो माँ, माँ। माँ जानती है कि उसका उसके बेटे के साथ कुछ ही दिनों का साथ बाकी है, पर फिर भी सपनों के दायरे में अपने बच्चे को बड़ा होते देख रही है। इसकी कंडीशन जो है वो बहुत रेयर है। ही इज़ ऑन रेस्ट्रिक्टेड डाइट। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। जो इसकी एसोसिएटेड कंडीशन है, अगर उनका ऑनसेट सिर्फ डिले हो गया है, नहीं तो सेंसरी लॉस, कंप्लीट सेंसरी लॉस, आँख, नाक, कान, सब सुनना, छूना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। निर्भय को स्पेशल बुलाया जाना अब उसे दुख नहीं बल्कि उसके खास होने का एहसास कराता है। मेरे नज़रिए में धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ कि यहाँ मुझे ये सिखाया कि मैं स्पेशल हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे स्पेशल बच्चा दिया है। मैं केवल कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उन्हें भगवान उन्हें ही भगवान देता है। कई मानसिक परेशानियों से ग्रस्त निर्भय को गाने सुनते देख ऐसा लगता है जैसे वो उसमें छुपे गहरे अर्थ से अपनी जिंदगी को जोड़ सकता है। आम लोगों के बीच अपनी मौजूदगी को सामान्य बनाने के लिए जितना संघर्ष निर्भय को करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है उसकी माँ को, उसे आजाद जिंदगी देने के लिए। धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस कहीं था मेरे अंदर 7 साल पहले, जो कहीं ख़त्म हो चुका था। मैं सोशल किसी भी भीड़ वाली जगह पे नहीं जा सकती थी। हालांकि काम सारे अकेले करती थी, आना जाना, डॉक्टर्स के पास जाना, उनसे बातचीत करना, पर फिर भी मैं बहुत डरती थी अंदर ही अंदर। एक अजीब सा दब्बू किस्म का व्यक्तित्व हो गया था, वो जाके बदला। इन हालातों को अपने पर हावी न होने देने का मन बनाते हुए अर्पिता ने घर छोड़कर निर्भय के साथ एक नई शुरुआत का मन बना लिया और उसके भविष्य की राह खोजती अर्पिता पहुंची खास बच्चों के लिए बनाए गए एक स्कूल में, जहां निर्भय जैसे कितने ही बच्चों की तकलीफ ने उसे एक परेशान माँ से एक जिम्मेदार इंसान में बदल कर रख दिया। जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा, जब मैंने खुद से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, बच्चे का माँ बाप के साथ इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। माँ बाप का वो बच्चों के साथ वो हंसी खुशी, वो बातें करना, वो खिलाना, वो सब उसके भाषा के विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए कितना ज़रूरी है। मैंने और ज़्यादा उसमें काम करना शुरू करा। आज अर्पिता मानसिक तौर पर विकलांग बच्चों की देखभाल करते हुए खुश है। जाहिर तौर पर उसके दिल में अपने और निर्भय के लिए घर वालों के रूखे बर्ताव की चोट के निशान अभी भी गहरे हैं, लेकिन तसल्ली है इस बात की कि आज उसका ये खास बच्चा कई और लोगों के लिए भी खास है। मेरी इस छोटी सी दुनिया में जो मेरे हेल्पिंग हैंड हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले मेरी रूममेट प्रियंका, शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल सपोर्ट पेरेंट्स से, मम्मी आ जाती हैं जब कभी कुछ होता है, निर्भय बीमार होता है तो मेरी मदर आ जाती हैं, जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ होता है। दोनों ही तरफ से है सपोर्ट। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कह लीजिए, जो चीज़ें उन्हें लगता है कि मैं उनको हेल्प कर देती हूँ या उन्हें सपोर्ट कर देती हूँ, तो वो शायद मेरी कुछ चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं या उन्हें भी ज़रूरत रहती है उस सपोर्ट की। लेकिन मेरे संग भी कई चीज़ें हैं जिस तरह से वो केयर करती हैं। हम लोग बिल्कुल घर की तरह यहाँ रहते हैं, बिल्कुल हॉस्टल नहीं लगता है। और निर्भय को मैं प्यार करती हूँ, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है मुझे। छोटी सी बात को भी वो बहुत बड़ा मानती हैं, हर तरह से केयर करती हैं। तो इट्स दोनों तरफ से।
प्रियंका का कहना है कि निर्भय को अपना मानकर खास काम उसने नहीं किया है, बल्कि अपनी छोटी सी जिंदगी में खास जगह देकर निर्भय ने उसे उम्र भर के लिए यादों की गठरी दे दी है। सबसे पहले स्ट्रेस रिलीवर है, सारी ऑफिस की थकान दूर करने का सबसे पहला जरिया है मेरा। और मस्ती मस्ती में हम लोग इसे मेरा दूल्हा कहते हैं, क्योंकि ये मुझ पे बहुत लाइन मारता है। अगर कभी गुस्सा हो जाती हूँ, इसको डांट देती हूँ, तो बहुत प्यार से आकर मुझे जैसे पटाते हैं, मनाते हैं, उस तरह से मेरे पास आता है। पिंजरे में कैद एक छोटे से पंछी की तरह निर्भय ही नहीं, प्रकृति की मार खाए ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो उसी की तरह दुख और खुशी के एहसास से महरूम हो घुटन के साथ जीने को मजबूर हैं। लेकिन इस परेशान हाल जिंदगी के बावजूद लोगों के दिलों के साथ साथ उनकी जिंदगी में भी जगह बना चुके निर्भय की मासूम मुस्कान इस बात की गवाही देती है कि वो सच में निर्भय है।